ये क्वेश्चन करते हैं ना, ग्लास कैपिलरी है तो एक कोन के शेप में है, ठीक है, और कोन का एपेक्स एंगल जो है वो अल्फा दे रखा है। तो एपेक्स एंगल क्या हुआ, बेसिकली इस कोन को यदि हम एक्सटेंड कर दें इधर, ठीक है, तो ये जो एंगल हुआ ये अल्फा दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्वियसली रेडियस डिफरेंट है क्योंकि कोनिकल है। इसको पानी में डाला, पानी जो है हाइट h तक ऊपर चला गया। अच्छा, जहाँ पे इसकी हाइट h है वहाँ का रेडियस दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है b, मतलब ये जो पोर्शन है ये b है, ठीक है। सरफेस टेंशन दे रखा है और उसका पानी का डेंसिटी दे रखी है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है पानी का ग्लास के साथ में थीटा, तो h पूछा है, ठीक है। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस में ना डेरिवेशन जानना यूजफुल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यदि डेरिवेशन हमको मालूम हो तो ये जो वेरिएशन किया है उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, जो स्ट्रेट कैपिलरी होती थी उसमें हाइट का क्या फॉर्मूला होता था, 2t cos थीटा अपॉन r रो g, जहाँ r होता था रेडियस ऑफ द कैपिलरी। अच्छा, यहाँ तो रेडियस वेरिंग है, तो यदि इसका डेरिवेशन हमको प्रिसाइसली मालूम हो ना, तो ये थोड़ा सा जो वेरिएशन किया है इसको हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको ये डायग्राम छोटा है, इसको एनलार्ज फॉर्म में बनाते हैं ताकि है ना थोड़ा क्लैरिटी हो करके हम देखेंगे उसको। तो ये हमने एनलार्ज फॉर्म बना दिया है ना इसी कोण का। तो इसमें ये एंगल जो है वो कितना हो गया, ये α/2 हो गया, ठीक है। आपका ये जो है ये b हो गया, ठीक है, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस टेंशन का ये डायरेक्शन है कि नहीं, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ये हो जाएगा, ये थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इसको कर देते हैं ओपी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में भी जो ये लिक्विड कितना राइज करेगा ये तो एक्सेस प्रेशर ही डिसाइड करेगा, और एक्सेस प्रेशर जो है उसको दोबारा नहीं डिराइव करेंगे अपन कई बार कर चुके हैं। तो एक्सेस प्रेशर तो इस केस में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर से ही डिफाइन होगा, है ना। जो टॉप का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो एक्सेस प्रेशर को डिसाइड कर देगा, लेकिन वो कितना हो गया 2t/r, है ना। और 2t/r जो है वो कितने के बराबर होगा, h रो g, ठीक है। तो हाइट कितनी हो गई 2t/r रो g, ठीक है। अब तो यहाँ तक तो सेम ही है, यहाँ तक जो पैरेलल कैपिलरी होती थी और जो ये कोनिकल कैपिलरी है उसके एनालिसिस में कोई डिफरेंस नहीं है कि नहीं। अच्छा, पैरेलल कैपिलरी के केस में अपने पास में क्या रिलेशन आता था, r cos थीटा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ एक डायग्राम एक और बनाएंगे। जो पैरेलल कैपिलरी होती थी उसमें अपना रिलेशन आता था r cos थीटा r के बराबर, जहाँ r होता था रेडियस ऑफ कैपिलरी, ठीक है, और उसको हम यहाँ पे डाल देते थे और उससे हमारा h आ जाता था 2t cos थीटा अपॉन r रो g, ठीक है। यहाँ पे ऊपर का रेडियस जो है ना वो b है। अपने को अब क्या करना है, ये जो r है, ये जो r है इसको b के टर्म्स में लिखना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ तो सेम की सेम ही रहेगी, है ना। तो अब इसमें एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो r cos थीटा इज इक्वल टू r वो आया कैसे था, ठीक है। जैसे पैरेलल कैपिलरी में जो इस तरह से जो सरफेस होता था, ठीक है, r हम किसको मानते थे, ये होता था रेडियस और ये होता था हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो ये होता था, तो ये थीटा होता था, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता था, ये थीटा हो जाता था, और ये थीटा हो जाता तो r cos थीटा हम कैपिटल R के बराबर कर देते थे, तो यहाँ से आता था। अब इस वाले
इसमें देखते हैं, ठीक है। हमको यदि ये एंगल मालूम चल जाए, तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल थीटा है कि नहीं। यदि ये वाला एंगल हमको मालूम चल जाए तो आर कॉस ये वाला एंगल, इस एंगल को मैं कुछ बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ, इस एंगल को मैं एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। एंगल एक्स मालूम चल जाए तो आर कॉस एक्स जो है वो बी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब एक्स पता कर लेते हैं, करते हैं इसको, ये डायग्राम मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी। अच्छा अब देखें, जो ये एंगल है ना, ये मैं इस वाले एंगल को एंगल वाई बोल देता हूँ, ठीक है। तो अल्फा बाय 2 प्लस थीटा प्लस वाई, ये 90 डिग्री के बराबर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना। पी क्यू, और इसको मैं क्या बोलूँ, ए बोल देता हूँ, पी क्यू ए, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अल्फा बाय 2 प्लस थीटा प्लस वाई, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये ओ पी और ये जो सरफेस टेंशन का डायरेक्शन है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो x प्लस वाई, ये भी क्या है, 90 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों से क्या आ गया, आपका एंगल x जो है वो थीटा प्लस अल्फा बाय 2 के बराबर आ गया, दिख रहा है। एंगल x जो है वो अल्फा बाय थीटा बाय 2 के बराबर आ गया, थीटा प्लस अल्फा बाय 2 के बराबर। इससे अब हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कर लेते हैं भाई, r cos x ये b के बराबर है, ये तो यहाँ किया ही था, तो r cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 ये b के बराबर हो गया। अब इसको यहाँ डाल देते हैं, तो h की क्या वैल्यू आ जाएगी, इससे h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2t cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 अपॉन b रो g, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ये जो है ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।